दोस्तों, बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जनसुराज को एक बड़ा झटका लगा तो बीजेपी के बागी नेता भी अब घर लौट आए हैं। कौन है ये चेहरे, क्यों कहा जा रहा है कि एनडीए फिर से सत्ता में लौटने की तैयारी में है? आज हम खुलासा करेंगे बिहार चुनाव की इन दो बड़ी सियासी हलचलों का। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक ओर जनसुराज पार्टी को तगड़ा झटका लगा, वहीं बीजेपी के भीतर बन रहे बागियों की वापसी की खबर ने एनडीए खेमे में नई ऊर्जा भर दी है। आइए अब जानते हैं विस्तार से क्या हुआ बिहार की राजनीति में रविवार को। जनसुराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार पासवान, पूर्व जिला पार्षद अनीता कुमारी और संस्थापक सदस्य कनवीर कुशवाहा ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इनके साथ उनके समर्थकों की लंबी फहरिस्त भी थी, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। यह कार्यक्रम बीजेपी मीडिया सेंटर में हुआ, जहां खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया है। उसी मंच से जननायक लोकदल पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। यानी यह रविवार बीजेपी के लिए दोहरा लाभ लेकर आया। कार्यक्रम में अंबेडकर छात्रावास से आए कई युवाओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की और नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों पर भरोसा जताया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन सत्ता की दुकानदारी में लगा है, जबकि एनडीए का सपना है विकसित बिहार। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सब समझ चुकी है, जो गठबंधन आज तक सीटों का बंटवारा नहीं कर सका, वह सरकार क्या चलाएगा। दिलीप जायसवाल ने विश्वास जताया कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में लोग बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी नेता अमरिंदर पांडे ने अपने तेवर नरम कर लिए और घर वापसी कर ली। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि पार्टी सर्वोपरि है और बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा की जीत ही अब हमारा लक्ष्य है। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस मौके पर कई अन्य बागी कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी में वापसी की और बीजेपी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर पांडे की वापसी से बक्सर सीट पर पार्टी में एकता का संदेश गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं दोस्तों कि इससे एनडीए का चुनावी समीकरण और भी मजबूत होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं के बाद सच में बिहार में एनडीए की लहर बन रही है? जनसुराज और अन्य दलों से आने वाले नेताओं का समर्थन बीजेपी की जमीन को क्या और मजबूत करेगा, यह देखने लायक होगा। वहीं विपक्षी महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी जारी है। यह असमंजस एनडीए के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि लगातार हो रहे इन छोटे छोटे घटनाक्रमों से एनडीए संदेश दे रहा है कि चुनाव जीतने के लिए उसके पास माइक्रो मैनेजमेंट, ग्रास रूट लेवल पर संगठन की ताकत दोनों है। तो आप बताइए, क्या बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं या चुनावी नतीजे कुछ नया मोड़ लेकर आएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप बिहार की हर सियासी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।